आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। स्तिफनुस और फिलिपुस। एक दिन स्तिफनुस यीशु मसीह के बारे में शिक्षा दे रहा था और कुछ ऐसे यहूदी आए जिन्होंने यीशु पर भरोसा नहीं किया था और उसके साथ वाद विवाद करना आरंभ कर दिया। वे बहुत क्रोधित हो गए, इसलिए वे धार्मिक अगुओं के पास गए और उसके बारे में झूठ बोला। उन्होंने कहा, हमने स्तिफनुस को मूसा और परमेश्वर के बारे में बुरी बातें बोलते सुना है। इसलिए धार्मिक अगुओं ने स्तिफनुस को गिरफ्तार कर लिया और उसे महायाजक और यहूदियों के अन्य अगुओं के सामने ले आए। और भी झूठे गवाह आए और उन्होंने स्तिफनुस के बारे में झूठ बोला। महायाजक ने स्तिफनुस से पूछा, क्या यह लोग तेरे बारे में सच कह रहे हैं? स्तिफनुस ने महायाजक को जवाब देने के लिए बहुत सी बातों को बोलना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अब्राहम के शास से यीशु के समय तक परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों के लिए बहुत से अनोखे काम किए हैं, परंतु लोगों ने हमेशा परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की है। स्तिफनुस ने कहा, तुम लोग परमेश्वर के विरुद्ध हठीले और बलवा करने वाले हो। तुमने हमेशा पवित्र आत्मा को अस्वीकार किया, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे पवित्र आत्मा को अस्वीकार किया था और हमेशा उसके भविष्यवक्ताओं को मार डाला था। परंतु जो उन्होंने किया उसकी तुलना में तुमने और भी बहुत बुरा किया है। तुमने प्रभु यीशु मसीह अर्थात मसीह को मार डाला। जब उन धार्मिक अगुओं ने यह सुना तो वे इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया और ऊंची आवाज में चिल्लाए। वे स्तिफनुस को घसीट कर नगर से बाहर ले गए और उसे मार डालने के लिए उस पर पत्थर मारे। जब स्तिफनुस मर रहा था वह पुकार उठा, हे यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा और फिर से पुकार उठा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगाना। तब वह मर गया। उस दिन यरूशलेम में रहने वाले बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु के अनुयायियों को सताना आरंभ कर दिया। इसलिए विश्वासी लोग अन्य स्थानों को भाग गए, परंतु इसके बावजूद भी जहाँ कहीं भी वे गए उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में प्रचार किया। फिलिपुस नाम का एक यीशु का एक विश्वासी था, जैसा कि अन्य बहुत से विश्वासियों ने विश्वास किया था। वह भी यरूशलेम से भाग गया। वह सामरिया के क्षेत्र में चला गया। वहां उसने लोगों में यीशु के बारे में प्रचार किया। बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और उद्धार भी पाया। एक दिन फिलिपुस के पास परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत आया और उससे जंगल में जाने के लिए कहा और एक सड़क पर चलने के लिए कहा। फिलिपुस वहां चला गया। जब वह उस सड़क पर चल रहा था तो उसने एक व्यक्ति को अपने रथ में जाते हुए देखा। यह व्यक्ति कूश देश का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा कि जाकर उस व्यक्ति के साथ साथ चले। इसलिए फिलिपुस रथ के पास गया। उसने सुना कि वह कूशी परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, जब जो यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा हुआ था वह उसे पढ़ रहा था। वह पढ़ रहा था, वे उसे वध की जाने वाली भेड़ के समान ले गए और जैसे एक मेमना शांत होता है उसने भी एक शब्द भी नहीं निकाला। उन्होंने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया और उसका आदर नहीं किया। उन्होंने उसका प्राण ले लिया। फिलिपुस ने उस कूशी से पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता भी है? उस कूशी ने जवाब दिया, नहीं, जब तक कोई मुझे ना समझाए तब तक मैं इसे नहीं समझ सकता। कृपा करके मेरे पास आकर अंदर बैठ। यशायाह यह अपने बारे में लिख रहा था या किसी और के। फिलिपुस रथ पर चढ़कर बैठ गया। तब उसने उस कूशी व्यक्ति को वह बताया जो यशायाह ने यीशु के बारे में लिखा था। फिलिपुस ने परमेश्वर के वचन के बहुत से अन्य भागों की चर्चा भी की। इस तरह उसने उस व्यक्ति को यीशु के बारे में शुभ संदेश सुनाया। फिलिपुस और वह कूशी चलते हुए पानी के पास गए। उस कूशी ने कहा, देख यह पानी है, क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ? उसने सारथी से रथ रोकने के लिए कहा। अतः वे पानी में
चले गए और फिलिपुस ने उस कुशी मनुष्य को बपतिस्मा दिया। जब वे पानी से बाहर आए तो पवित्र आत्मा अचानक ही फिलिपुस को उठाकर किसी अन्य स्थान को ले गया और वह फिलिपुस ने लोगों को यीशु के बारे में बताना जारी रखा। वह कुशी अपने घर की यात्रा पर आगे बढ़ा और वह प्रसन्न था क्योंकि वह बहुत यीशु मसीह को जानने लगा था। सो प्रभु आप सबको इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे।